नमस्कार, एक बार फिर आपके सम्मुख स्पीतो के सिटी पार्क से जहाँ से बता दें कि आज यहाँ पर कैप्टन योगेश ने आज यहाँ पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी फैसला करने के लिए कि आगे की रणनीति क्या रहेगी। तो आज यहाँ पर दादा गौतम के सुपुत्र रजत गौतम यहाँ पहुँचे हैं। रजत गौतम जी से सुनिए क्या करते हैं। जो इतने आप लोग आए हुए हो सारे के सारे, और कोई ऐसे नहीं है कोई पैसे देके कोई भीड़ बुलाई हो। मैं देख सकता हूँ हर आदमी अपने दिल से बैठा हुआ है, निराश नहीं है, और सारे मेन आदमी आए हुए। संगठन ने जिम्मेवारी लगा दी, यहाँ से टिकट मिलेगी, और आपने इतनी मेहनत करके पार्टी को मजबूती दे रखी है, और उसके बाद इतना बड़ा दिल इस छोटी उम्र में ये काम मैं तो कहता हूँ कोई युग पुरुष या कोई विरागी कर सकता था जो आप। मैं वाकई में आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, इस बात को प्रशंसक कर रहा हूँ। आज मैं आपने जैसे रोहतास भाई ने कहा, मैं उन्हीं शब्दों को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे पिताजी वैसे तो रैली में भी कह चुके हैं, कार्यकर्ता मीटिंग में भी मेरे भाई उन्होंने कहा है। मैं आज आप सबके सामने, आप सारे के सारे पंचायत जो भगवान के समान होती है, सारी पंचायत और सारे लोगों के बीच में ये ऐलान भी कर रहा हूँ, बता भी रहा हूँ जो कह रहे हो, मेरी पॉलिटिक्स में कोई लंबी चौड़ी रुचि नहीं है। मैं आगे पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, लेकिन ये इलेक्शन की बात है, कोई नेगोशिएट नहीं करना नहीं। गौतम साहब बुजुर्ग हो गए, मैं खुले मन से कहता हूँ, मेरी आप ये मान के चलो, गौतम साहब आपके उससे योगेश भाई के समर्थन से आप पहले बढ़ाते हो, तो योगेश ही यहाँ से नहीं होगा, योगेश ही ऐसे है, योगेश ही आगे चलेगा। मेरे पिताजी तो 80 करने जा रहे हैं, तो उनको तो सारा जीवन उनका भी तपस्या कर रहा है, सारे लंबी उनकी बात नहीं छेड़ूंगा। तो आज योगेश भाई जो आपने खुले मन से ये सारी बुलाई है, मैं तो इसका कायल हो गया, मेरे सारे आपके कायल है। आप ये मान के चलो कि ये आपका जो है ये हमारे सर पे पाँव है, आपका आपने हमारे ऊपर इतना बड़ा मान सम्मान दिया है। मैं पाँव लगे मोहम्मद दोबारा कह रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। जैसे कि देखा कि अभी रजत गौतम जो कि दादा गौतम के पुत्र हैं, उन्होंने यहाँ पर अच्छी बात की कि जब यहाँ पर अगर वो एमएलए बनते हैं तो एमएलए दादा गौतम नहीं, तब कैप्टन योगेश कुमार ही यहाँ के एमएलए होंगे। हम कैप्टन साहब के दिल से जुड़े हुए हैं, हम इनके नेतृत्व में कार्यरत हैं, हम एक संगठन है, और कैप्टन साहब जो दिशा निर्देश देंगे हम उस पर खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। अब एक बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं कैप्टन साहब के पिताजी बहुत ही सम्मानित बैरागी समाज से प्रधान और हरियाणा नरेंद्र बैरागी जी को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मंच पर आए हुए अपना संबोधन में नरेंद्र बैरागी जी इस एक बार रखना चाहता हूं। इससे पहले के हमारे वक्ता हैं शिव कुमार प्रधान वो आए और अपना संबोधन दें। शिव कुमार प्रधान। साथियों, ये दान महादान है। इस दान के लिए एक बार कैप्टन योगेश के नाम के नारे लगाए साथियों, आपको मेहरबानी। कैप्टन योगेश, कैप्टन योगेश, कैप्टन योगेश। धन्यवाद भाई साहब। मेरे साथ मिलकर सब एक नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। मेरे सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मैं शिव कुमार बैरागी आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज जो हम इकट्ठे हुए थे उसका कुछ उद्देश्य और था। मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने आपके सामने पूरे खुले मन से अपने शब्दों में बयान किया है। कुछ बात रह जाती है सभी वक्ताओं से, तो मैं उसको 2 मिनट में आपके साथ शेयर करूँगा। भाई डॉक्टर जो योगेश जी हैं, हमारे युवा लोगों की धड़कन है, युवा साथी हैं, इन्होंने बहुत कम समय में सतीतो हल्के के अंदर जो अपनी जगह बनाई है वो आप सब जानते हैं। आपको पता होगा कि जो पायलट हैं, प्लेन उड़ाते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर कितना रहता है। उन्होंने कभी गर्मी नहीं झेली, लेकिन उन्होंने
तभी तो हल्के की जो पीड़ा थी उस पीड़ा को समझा और अपनी नौकरी को छोड़कर आप लोगों के बीच में दिन और रात मेहनत करते हैं, आप लोगों के बीच में रहते हैं। ये उनकी इस करोमत में बहुत बड़ी उपलब्धि है। कैप्टन योगेश जी का बड़ा दिल है जी, मैं तो उनका बड़ा धन्यवादी हूँ। हाँ जी, उनका फंक्शन चल रहा है, एक बार हमारे युवा साथी कुछ जोश में आ रहे हैं कि जोश में तालियां जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए कि हमारे योगेश किस मसला है और इनसे निवेदन है आपकी भावनाओं की कदर की जाएगी। मेरे युवा साथियों से मैं अपील करूंगा शांति का परिचय दें, आपकी भावनाओं की कदर की जाएगी, आपकी भावनाओं की कदर की जाएगी। यदि आप अभी थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है कि जो समर्थक है अभी यहाँ खुले मन से सब रहे हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, समर्थन नहीं देंगे। और वहाँ पे सुनिए संबोधन नहीं है। हमारे कैप्टन साहब नहीं आए हैं, अभी स्टेज पर वो आएंगे और आपको संबोधन देंगे। ये स्टेज देखते हैं कि कहने में एक ट्विस्ट यहाँ पर नजर आया कि जो समर्थक है उन्होंने खुले आम यहाँ पर ऐलान कर दिया है कि वो भारी कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे। केवल हम किसी के संबोधन से ठीक है, कोई भी वक्ता कुछ बोल सकता है, लेकिन एक विचार लेकर जाना। अभी कैप्टन साहब नहीं आए हैं, नहीं बोले हैं, कृपा करके आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा उनको सुनने की कोशिश करें। आप सभी उनकी रीढ़ की हड्डी है, सभी बैठकर ही फैसला लेंगे, अभी सोचने की बात नहीं है। मंच पर अगर ऐसी बात होती तो पहले ही कोई निर्णय होकर मैच बनाया जाता। आपके लिए भाई जो पंचासीन है उनको भी जानकारी होगी, इसलिए जोश में होश नहीं खोकर भाइयों से एक प्रार्थना है इस मंच को चलने में इसका अच्छा ही कोई विकल्प होगा। हमें अपने भाई योगेश जी के साथ और आपके लिए भी धन्यवाद भाई साहब। अब मैं हमारे पिताजी में नरेंद्र बैरागी जी जो तालियों से स्वागत करूंगा, जो आज हरियाणा बैरागी समाज के प्रधान एक बहुत ही बड़े होनहार समझदार व्यक्तित्व के बने ऐसे हमारे नरेंद्र जी हैं, वो आए और अपना संबोधन जैसे कि देखते हैं लाइव तस्वीरों के अंदर कि अभी एक ट्विस्ट आया था कहानी में, लेकिन अभी कैप्टन योगेश के फादर नरेंद्र बैरागी जी यहाँ पर स्टेज से अभी अपने क्या कहते हैं सुनते हैं। लेकिन फिलहाल अब देखते हैं कि काफ़ी जो कार्यकर्ता हैं काफ़ी जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर नाराज नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि हम ये समर्थन देने नहीं, यहाँ पर कैप्टन इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं। देखिए भाई, अभी जो इलेक्शन का दौर चल रहा है, उस इलेक्शन के दौर में कैप्टन योगेश की टिकट कट गई। मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारे सिस्टम नीचे से लेकर ऊपर तक परम धर्म के साथ कैप्टन योगेश का नाम। देखिए
और हिंदुओं को जिस कदर बांटा गया है, स्वर्ण जाति में, एससी में, मुंह अड़ता है। बीसी में, उन्हीं के आधार पर राजनीतिक आदमी टिकटों का बंटवारा करते हैं। आज 37% अगर हम आते हैं जाति के नाम पर, 37% हमारा बीसीए समाज है, अति पिछड़ा वर्ग। आज जब भी कहते हैं हरियाणा एक, सबका साथ सबका विकास, 16 टिकटें हमारी बीसीए की बनती हैं हरियाणा के अंदर। बात 3 टिकटें हरियाणा के अंदर दी गई हैं। बात करते हैं हम एक समाज की। हमारा जो वैरागी समाज है, ये समाज अन्य नामों से जाना जाता है। वैष्णव, वैष्णव ब्राह्मण, पुजारी, महंती, स्वामी जी, बाबा इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसकी बहुत बड़ी तादाद में है ये लोग हैं, 14 लाख की वोट है। अब भाई जब जनगणना की बातें आती हैं तो हमारे समाज में काफी लोग तो सभा के नाम से हैं, काफी हमारे को गुजरात भाइयों से मिलते हैं उसके हिसाब से है। 14 लाख से कम हमारे वोट नहीं है। आखिर इस प्रकार की प्रकृति क्यों बनाई जा रही है, अनदेखी क्यों की जा रही है? सबका साथ सबका विकास की बात नहीं है, ये धक्काशाही है। किसी भी प्रकार से कमजोर हो, जनगणना के आधार से कम हो, जनसंख्या के आधार से कम हो, रिश्तेदारी से कम हो, रंगले कुत्ते से कम हो, वो द्वेषपतियों से कम हो, यहां तक कि पैसे से भी कम हो, हम किसी से कम नहीं है। हमारा बीसीए समाज की जो अनदेखी की जाती है वो बहुत निंदनीय बात है। आज हम सभी लोग की बात कहते हैं, मेरे सचिव होगा कि जब भी यहाँ पे बीसीए को टिकट दी गई है, चाहे किसी पार्टी से दी गई, वो बना है। और बीसीए से हट करके जिसको टिकट दी है वो अभी तक बना नहीं है। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी उस अपनी बात को बरकरार करना चाहती है तो उसकी मर्जी है। आज बहुत धर्म संकट में है। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय सोचना चाहिए था धर्म संकट। आप लोगों ने जो पैनल बनाए हैं उन पैनलों में क्या कुछ देखा गया और कहां जाकर के एक युवा साथी को जो वाकई में दिल से, मन से, परम धर्म से सभी लोगों की सेवा करना चाहता है, मेहनत है, इस हल्के को अभी तक ऊपर नहीं आने दिया। जाति गंगा की वजह से समझो, आपके मतभेद की वजह से समझो, कुछ हौसला था लोगों का, मैंने देखा युवाओं का, माता बहनों का, कि आज कोई सफीलों के घर आया और यहां आकर के कमर का फूल खिलेगा। मैंने अपना कमरों से कहा, आपके एक और बीसीए में कैप्टन योगेश को टिकट दीजिए। अगर कमर का फूल नहीं खिलता है, जो भी जमीन जायदाद को मिलने वाला था कमाया धमाया, सब भारतीय जनता पार्टी के नाम कर दूंगा। अगर उन लोगों ने अनदेखी की
बड़ा कौन होता है? जिसके साथ जनता का प्यार होता है, जिसके साथ बुजुर्गों की छाया होती है, जिनके साथ माता बहनों का प्यार होता है। इतनी बड़ी ताकत है। वो हमको कमजोर ना समझे, जो आजाद जो भाई खड़े हैं। हम भी आजाद रहने का हौसला रखते हैं और हर तरीके से जैसे उनको ढंग का अधिकार हो, जब इंतजाम से पैसे से किसी प्रकार से पीसीए कदम भी कमजोर नहीं है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इतनी बड़ी उम्मीद नहीं होनी चाहिए। और उनको लगता है कि कहते चले जा रहे हैं, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। आप दिक्कतों को अपनी जो गालियां देते हैं, जो सटेज में मेरी तैयारी करते हैं, आप काम नहीं मिलती, जो हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं। आज बातें करता हूं लोगों के बारे में आते हैं, जो गालियां देते हैं, कल मेरे पैर पड़ती। आज बातें उनके बारे भूल जाते हैं, जो हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, उनके कोई वाला नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई इमाम नहीं। ऐसे बातें हो रही हैं। अरे जनता जनार्दन है करने वाली। जनता चाहे सब कुछ कर सकती है। क्या फैसले की बात है भाई। मैं ये फैसला सभी लोग के पंच सरपंच जो नुमाइंदगी करते हैं, जो हमारे आकांक्षी हैं, जो युवा शक्ति है, जो माता बहन है, वो सोच समझ करके निर्णय दे कि दादा गौतम के साथ देना है या लड़ाई लड़नी है। आप लोग सुबह से आए हैं, भूखे प्यासे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, ये संकट की घड़ी है। आज में ऑफिस हो जाता है, आप लोगों को निर्णय लेना है और सबसे आत्मा से निर्णय लेना है। यही मैं कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि अभी आपने देखा कि अभी यहाँ पर अपने देश के फादर नरेंद्र त्रेगी ने अभी जो केंद्र है वो जनता के पाले फैक्ट्री है, पाले फैक्ट्री है, और साथ में जो मनपसंद जो कमेटी है उनकी ऊपर डाल दिया है कि जैसा वो फैसला लेंगे वैसा ही फैसला लिया जाएगा। हालांकि हम बता दें कि दादा गौतम के पुत्र गौतम जो यहाँ पर आए और उन्होंने अपना एक ही बात कही कि जैसे अगर यहाँ से समर्थन मिलता है तो उन्हें बहुत खुशी होगी। और वो उन्होंने ये भी ऐलान किया कि जब अगर वो दादा गौतम उनके समर्थन से बनते हैं तो यहाँ पर MLA दादा गौतम कैप्टन योगेश होंगे। जो कार्यरत था, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि जो भी फैसला होगा, जो आप सुधार व्यक्तित्व है, जो दिल से जुड़े हुए हैं, जो सरपंच पंच है, जो फैसला होगा वो आप सभी के बीच में होगा। अब मैं कैप्टन योगेश जी से आग्रह करता हूँ वो आए और ये आपकी करीब आपका जो सुंदर व्यक्तित्व ये चाहता है कि आप आए और इन दिशा निर्देश दे। कैप्टन योगेश जी आगे कैप्टन योगेश जी के लिए नारा लगाएंगे। कैप्टन योगेश जी
जैसा कि आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें स्वीटों के सिटी पार्क से, जहाँ पर हम बता दें कि आज कैप्टन योगेश ने अपनी कार्यकर्ताओं की जो मीटिंग यहाँ बुलाई है और उनसे विचार विमर्श करने के पश्चात अब वो अपना आखिरी फैसला यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। क्या उनका फैसला होता है और वो आपके सामने अभी सामने लाइव आप देखते हैं। सबसे पहले मैं इस सभी को विधानसभा की पावन धरा का मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, नतमस्तक हूँ और साथ ही साथ जो कि मेरे हल्कावासी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथ ही अगर मैं बात करूं मंच की और मेरे सामने जितने भी बैठे हुए हैं, मेरे को पूरा आशीर्वाद दिया है, अपना प्यार दिया है और दुलार दिया है। कभी आपने मेरे को किसी चीज की कमी नहीं आनी है। मैंने दिन में बोला है तो आप 1 घंटे पहले दिन में मेरे तक खड़े मिले हो। मैंने आपने रात की बात बोली है कि मैंने रात में जाकर के कैंपेन कर दिया, आपने रात में खड़े होकर के कैंपेन करी है। आपने रात हो या दिन हो, चाहे दोपहर के 1 बजे 2 बजे 40-50 डिग्री का टेम्परेचर सही, चाहे जो है सर्दी के 5 डिग्री का टेम्परेचर सही, आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा, जम के साथ दिया। और मैं ये चाहता हूं कि एक बार अपने लिए जोर से ताली लगाए। अपनी बात रखने से पहले मैं मां भारती का उद्घोष एक बुलंद और प्रचंड आवाज में चाहता हूं कि ताकि ये जो आवाज पूरे हल्के के साथ साथ दिल्ली तक चली जाएगी, कहीं कोई सभा हो रही है। भारत माता की, भारत माता की, सभी को धाम की, सभी को धाम की, दादा खेड़े की, दादा खेड़े की। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हल्के से आए हुए मेरे बड़े बुजुर्ग, स्वाभाविक मंच और मेरे हर सुख दुख और मेहनत के सहयोगी आप सबको मैं फिर से नमन करता हूं। मैं आपको कुछ जो हर महीने हम जो मीटिंग करते हैं, मैं अपने तथ्य रखता था और आगे भी मैं नहीं रखूंगा और आपके सामने भी कुछ बातें हैं जो उजागर रखना चाहता हूँ। आज तो मेरी माता की पूरी शक्ति से आई और छायाकार पत्रकार बंधु, मैं आप सबको भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो आप यहाँ आए और आपने इस सभा की, इस कार्यकर्ता बैठक की एक शोभा जो बढ़ाई है। मैं आपको एक बात का मैं आश्वासन देता हूँ और कहता हूँ कि आपका ये बेटा और आपका ये जो भाई है, ये बोलने वालों में से नहीं है, काम करने वालों में से है। और ये जो काम आपने लगातार सभी को की पावन धरा पे भी देखे हैं और जब इसके परिणाम की बात आई विधानसभा की, तो मैं स्टेट के साथ साथ मैं केंद्र की भी मैं बात करता हूं कि चर्चा का विषय आपका भाई और आपका बेटा रहा है। आखिरी तक अपनी बात रखी है, मजबूती से रखी है। यह कोई नहीं, कोई यूं भाई तो भाई तरले भी कोई नहीं था, ऊपर लिख तो बात लगा। मैं आप सबको अपनी तरफ से, क्योंकि आप सारे बात समझते हैं कि कभी कोई बात मैंने छुपाई कोई नहीं है, और आज मैं आप सबके सामने ये बिल्कुल कह सकता हूं कि इन बातों में बताना आपके भाई और आपके बेटे ने आपका मान और सम्मान सभी को से ऊपर तक पहुंचाया
एक बात बोली है कि अगर मैं कोई कमी रही तो सिर्फ एक किस्मत की बात होगी, सिर्फ किस्मत की बात होगी। जहां मेहनत की बात होगी, मेहनत में ना नीचे छोड़ूंगा ना मैं ऊपर छोड़ूंगा, और इस बात की जो है कि आप सब साक्षी है। रही बात है आने वाले समय को लेकर के, जिस तरीके से मैंने आपसे बोला था कि मेरा भविष्य आपके हाथ, तो वही चीज क्योंकि आपने मेरे को जो इतने कम समय के अंदर जो आपने मेरे को दुलार दिया था, प्यार दिया था, जो खड़ा हुआ, मैं कोई बात नहीं जाने दूंगा, इस बात को मैं आपको बता देता हूं। और पिछले 4 दिन से, और मैं एक बात को कहना चाहता हूं कि शायद ही किसी के काठी के समर्थकों के आंखों में आंसू आए होंगे, और मैं ये बता देता हूं कि 4 तारीख को रात के 1 बजे तक अपने समर्थकों के आंखों के आंसू मेरे पहुंचे हैं। इतना प्यार देख करके मुझे इतना भरोसा जरूर हो गया, चाहे मेरी पार्टी के किसी ने भी जो भी फैसला लिया, चलो किसी तरीके से सही ले लिया होगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि मैंने एक चीज जरूर कमाई है, वो मैंने वह चीज कमाई कि आपके दिल के अंदर एक छोटा सा कोना जरूर कमा लिया है। पिछले 4 दिन से मैं लगातार बहुत करने में कि भाई इसकी तो कटरी आगे कोई नहीं है। मैं ऑडियो कह सकता हूं अपने मीडिया भाइयों के साथ के जरिए कि जिस दिन नाज हुई आने जमा के जाऊंगा, गाँव में भी जाऊंगा, मेरे जितने भी भाइयों सबसे मैं मनाऊंगा। मैं आपके कुछ मेरे भाई हैं, कुछ क्या भी कह रहे कि भाई कि हम करे जाओ, और आज मैं ये कह देता हूं कि आपने कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका भाई जिस तरीके से आपको आश्वासन दिया है, उसी तरीके से जिंदगी भर आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके यूं ही खड़ा रहेगा, इस बात पर मैं आपको आश्वासन देता हूं। आपको मैं आश्वस्त भी मैं करता हूं कि जहां आपका पसीना बहेगा, वहां आपका छोटा भाई बेटा खून बहाने के पीछे नहीं हटेगा। मेरे लिए, मेरे बड़े, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, मेरी माता बहनें, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं रहा, कोई भी वर्ग वंचित नहीं रहा जिसने मेरे को प्यार ना दिया हो। मैं तो गाँव में जो दौरे करने लगा था, इन्हीं कुछ दिनों पहले की बात है, और वो नैन में 4-5 बालक जो नहाने लगे थे, और मैं इसी कुआं में निकल के आता था प्रोग्राम करके। अनु कोई नहीं कि मैंने जो है स्टेशन जो नीचे उतार रखा, गाड़ी में तो नहीं जा रहा था, और पीछे तो अनु गाड़ी कैप्टन की गाड़ी। अरे मेरे जो साथ में तो उन्होंने बात सुनी, अब बात सुनी तो मैं फिर मैं मन में आ गई भाई, ये छोटे से आप 6ठी क्लास में पढ़े हैं, 3 बालक थे, और तीनों अगर वो मेरे को दूर से पहचान रहे हैं, तो मैंने गाड़ी रिवर्स लेकर के सीधा समोसा उनके पास चला गया, और उनका मैंने पूछा कि भाई मैं कौन हूं? उन्होंने साहब मेरा है, कौन है? मैं भी कौन हूं? कैप्टन है, हमारा बड़ा भाई है जिम में। ये बात मैंने आपको इसलिए शेयर करी है, इसलिए बताई है कि आने वाले समय के अंदर कि जिम मेरा छोटा भाई बड़ा हो गया और मेरे बड़े बुजुर्ग, उस तरह आपका प्यार और आपके दिल में एक छोटी सी जगह मैं जरूर बना लूंगा। रही बात है आने वाले इलेक्शन को लेकर के, इलेक्शन को लेकर के मैंने समर्थन को लेकर के मैंने आप सभी से आज का समय मांगा था, और यह समय मैंने बहुत सोच समझ के आपसे मांगा कि मैंने क्या करना, मेरे को कौन सी दिशा आपने देनी है कि जिसके साथ में मैं चलूं, ताकि मेरा सपना, मैंने सबके सामने बात कही थी कि मेरा सपना सिर्फ एक है, और वह सपना सिर्फ
मेरी सभी को पावन धरा की जरूरत उसको समझेंगे कि इसकी जरूरत कहाँ और कैसे पूरी होगी। पार्टी ने जो निर्णय लिया बहुत सोच समझ के लिया होगा। कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई ना कोई चूक रही होगी, कोई ना कोई कमी होगी, लेकिन मैं आपको एक बात तो बता देता हूं, जो कमियां खामियां जो रही है, आपका भाई और बेटा उस कमियां का भी पूरा कर देगा। इस बात का भी मैं आपको अपनी तरफ से बिल्कुल आश्वासन और गारंटी देता हूं। कुछ ही समय के अंदर जितना आपको इंतजार है उतना मुझे भी इंतजार है कि आप मेरे सभी को हल्के को लेकर के मेरा जो समाज है, छत्तीस बिरादरी का जो समाज है, वो मेरे लिए क्या निर्णय लेगा। क्या आप सभी उस निर्णय को समर्पित रहोगे या नहीं? समर्पित रहोगे तो हाथ उठा करके और जोर से एक बार बुलंद आवाज में बोलोगे, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की। आप सभी के प्यार में मैं तो हमेशा से यही कहा है, हर सभा में मैंने ये बोला है कि मैं आपका ऋणी हूं, आपका एहसानमंद हूं कि जो इतने से छोटे से समय के अंदर मेरे को इतना लाड और प्यार दिया है। लोग मेरे को इतना चाहते हैं, इतना प्यार कर रहे हैं कि जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी है। और इसमें मेरे जो दुख सुख के जो साथी हैं, ये मैं नहीं पहुंच पाया हूं, ये आप लोग पहुंच पाए हो। ये आपकी ही बदौलत है, ये आपका एहसान है मेरे ऊपर। मैं तो मात्र एक चेहरा था जिसको आपने पहचान दिलाई है, और यह जो पहचान है आपको मैं बता देता हूं, ये जाया नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रही बात मेरी पार्टी की और मेरे समाज की, जो भी उनके निर्णय हैं, मैं नतमस्तक होकर के उसको अपने सर आंखों पे रखूंगा और आपकी सेवा में दिन रात एक कर दूंगा, दिन रात एक कर दूंगा। इसके लिए आपने देखा है, अभी तो वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, लेकिन आने वाले समय के अंदर आप जरूर उस चीज को आप देख लोगे कि हाँ, आपका भाई और आपका बेटा कभी पीछे नहीं हटा है, हमेशा आगे बढ़ा है। जो भी निर्णय होगा, जो भी फैसला होगा, एक तरफा मैं कह देता हूं कि एक तरफा सभी को हल्के के अंदर रुझान खड़ा कर दूंगा। यह मैं आपको अपनी तरफ से पूर्ण आश्वस्त करता हूं कि आपको यह आवाज जरूर पहचान दूंगा कि हाँ, आपका बेटा, आपका भाई वाकई में ही मजबूत है और जो कहता है वो बिल्कुल करता है, जुबान का धनी है, हर तरीके से सक्षम है। मैं आपको मैं बता देता हूं, मैं कोई दूसरी बात नहीं करूंगा। खड़ा होगा तो समर्पण भाव से खड़ा होगा। और मैं हमेशा कहता आया हूं कि साथ दूंगा तो दिल से दूंगा, नहीं तो सामने खड़ा भी दूंगा। मैंने यही बोला है, अगर मैं साथ दूंगा तो मैं पूरे दिल और जान से और सोच से और समझ से हर तरीके से दूंगा। और जो है पूरे के पूरे अगर मैं जो कह देता हूं, चाहे मेरे पार्टी की तरफ डिसीजन हो, मैं तो कह देता हूं कि प्रत्याशी आप घर बैठ जाओ, आपका बेटा लड़ेगा, क्या मेरे का साथ दोगे? उसका भी साथ दोगे? कि मेरा जो फैसला होगा वो अंतिम निर्णय का फैसला होगा। और फिर अगर प्रत्याशी चाहे कोई भी हो कि योगेश साहब मेरे साथ है, तू इलेक्शन लड़ेगा, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, उसको गला बैठा देंगे और कह देंगे कि भाई तू आगे बढ़, कमल का फूल तेरे साथ है। कहोगे या नहीं? अगर कोई डिसीजन आता है, मैं तेरे कह रहा हूं, मैं तेरे साथ हूं। बाकी जो भी निर्णय है मेरे समाज के 36 बिरादरियों के ऊपर है, और मैं इस निर्णय को अपने सर आंखों पे रखता हूं। और मैं आपको अपनी तरफ से पूर्ण आश्वस्त करता हूं, आप
लेकिन मेरी आपसे विनती है कि जो भी फैसला लेंगे उसको सर आंखों पे लेकर के एक तरफा रुझाना आपने करना है, एक तरफा आपने जो है अपनी बात रखनी है, एक तरफा आपने अपनी मजबूती रखनी है। इस बात पर अगर आप सहमत हैं तो मेरे को पूर्ण में आश्वस्त कर दो और मैं ये कह देता हूं कि जल्दी ही आपके सामने कोई ना कोई घुसखम जरूर आकर के खड़ा करूंगा। ये मेरा बोलते आपको आश्वस्त है। आपने सवेरे 10 बजे से मेरे बड़े बुजुर्ग माता बहनें मेरे साथ खड़ी हुई है और एक तरफ जो है कि भाई बंदे हैं 4.5 घंटे आपने जो मेरे दो शब्द के लिए जो आपने मुझे समय दिया, आपने जो मुझे इतना दुलार दिया, मैं तो आपसे कभी भी आपसे दूर नहीं हो सकता हूँ। इस बात को मैं आपको बता देता हूँ। टिकट तो एक सिर्फ एक जरिया है, मैं तो आपके दिलों में बसने आया हूँ। मेरे को आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे को कभी अपने से दूर मत समझना। मैं आपके बीच में जिंदगी भर आपके बीच में रहूंगा, मैं कभी कभी भी नहीं जाऊंगा। अगर आप मेरे से यह कहते हो कि हाँ हम तेरे साथ हैं, तू आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं, और तू जो भी निर्णय लेगा सोच समझ के बढ़िया फैसला ले लेगा, सारी चीजों को उतार के फैसला ले लेगा। आप इस बात को सहमत है तो मुझे पूर्ण आश्वस्त कर दो। मैं ऊपर नीचे सारी जगह बात करने के बाद ही फैसला लूंगा। आप इस बात पे राजी होंगे तो मैंने बता दो कि हाँ हम राजी होंगे। अगर आप ये कहते हो कि नहीं फैसला नहीं मानेंगे, वह गलत बात होगी। क्योंकि मेरे की कुंडली, मेरी भी जो भाग्य की रेखा है, जो भी अभी कमेटी गठित होगी उसका फैसला मेरी सर आंखों में रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ, मैं बहुत बहुत आपका आभारी था, हूँ और रहूंगा। आप सबके प्यार, समय स्नेह और समय पे जो भी आप मेरे को हमेशा अपना दुलार दिखाते हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय माता दी। जैसा कि अभी देखा कैप्टन जोगेश ने अपने मित्रों के आपसी बातों से अवगत कराया, वो उसके लिए मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। देखते हैं कि क्या फैसला आता है, तो जुड़ रहे हैं और खबर को अधिक शेयर करें। पत्रकार सहायता बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूँ जो इन्होंने